मित्रों, महाभारत एक युद्ध ही नहीं बल्कि अनेक कहानियों, प्रतिशोधों की महागाथा थी, जिसके सभी पात्रों की अपनी अपनी कहानियाँ थीं, जिनमें एक महान योद्धा थे सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्हें जीवन भर सूत पुत्र के रूप में अपमानित जीवन जीना पड़ा था। सूर्यपुत्र कर्ण का विवाह दो पत्नियों से हुआ। क्यों हुआ? क्या आप इस कारण को जानते हैं? ये नहीं तो आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सूर्यपुत्र कर्ण ने दासी से विवाह किया और राजकुमारी से नहीं किया। क्यों? मित्रों, कर्ण कुंती और सूर्य का पुत्र था, परंतु लोकलाज के भय से कुंती माता ने उसको नदी में बहा दिया, तो उसका पालन पोषण एक सूत दंपति ने किया, जिससे उसे आजीवन सूत पुत्र ही कहा जाता है। सूत पुत्र के रूप में वह जाना जाने लगा और सभी उसे हेय दृष्टि से देखते थे, यद्यपि वह क्षत्रिय था। मित्रों, विवाह के समय भी उसे अपमानित होना पड़ा था। द्रौपदी के स्वयंवर में जब वह अपमानित हुआ, उसे महान कष्ट हुआ, वह चिंता में डूब गया। तब उसके पिता ने उसके लिए कन्या की तलाश की और तब उसने दुर्योधन के विश्वास पात्र सेनापति सत्यकेत की बहन रुसाली का ध्यान आया और उसने रुसाली से शादी करने की आज्ञा कर्ण को दी। कर्ण ने पिता की आज्ञा को स्वीकार करके रुसाली से शादी कर लिया। मित्रों, रुसाली बहुत ही धर्मपरायण, नैतिक एवं सदाचारी महिला थी। जब पांडव और कौरव आपस में जुआ खेल रहे थे और शकुनी उसमें चाल चल रहा था, इसकी जानकारी रुसाली को हुई, तो रुसाली जाकर के ये बात भांप गई थी कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है, तो जाकर के उसने द्रौपदी को कहा कि आप महल में उपस्थित न रहें, पर इस बात को द्रौपदी नहीं मानी, जिससे उसको चीरहरण का सामना करना पड़ा। मित्रों, ये तो हुई कर्ण की पहली शादी की कहानी। दूसरी शादी की बात अब आइए देखते हैं। एक राजा थे चित्रवत, जिसकी कन्या राजकुमारी का नाम था असावरी। असावरी और उसकी एक दासी थी सुप्रिया, जिसका नाम पद्मावती भी था। दोनों एक बार जंगल में विहार करने जा रही थी, तो उन पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया। अचानक कर्ण वहाँ पहुँचे और सारे सैनिकों को मार गिराया और दोनों की रक्षा की, जिसमें कर्ण भी घायल हो गए। और उस घायल अवस्था में पद्मावती, जो कि असावरी की दासी थी, वह कर्ण को अपने घर ले गई और वैद्य से उपचार करवाया। कर्ण जब स्वस्थ हुआ तो उसे अपने सामने पद्मावती को देखा। उसे पद्मावती के प्रति लगाव हो गया और वह उसकी वास्तविक सेवा और प्रेम को समझा। वह
उधर पद्मावती भी उसे चाहने लगी थी। थोड़ी देर बाद राजा के दूत आकर के कर्ण से बोलते हैं कि राजा ने आपको अपने महल में बुलाए हैं, आप चलिए। कर्ण राजा के महल में गया। राजा ने उसका बहुत बड़ा सत्कार किया, स्वागत किया और रहने खाने की सुविधा दी। धीरे धीरे असावरी भी कर्ण को चाहने लगी और कर्ण का भी उससे धीरे धीरे प्रेम होने लगा। तो काफ़ी दिन तक कर्ण वहाँ रहे। उसके बाद जब जाने के लिए तैयार हुए तो राजा चित्रवत ने कहा कि आपने मेरी राजकुमारी की जान बचाई है, उसके बदले में आप जो भी चाहें मुझसे मांग लें, मैं सहर्ष देने को तैयार हूँ। तो कर्ण ने असावरी का हाथ मांग लिया। तब राजा क्रोधित हो उठा। उसने कहा, तुम वीर अवश्य हो, तुमने मेरी पुत्री की रक्षा अवश्य की, पर समाज, जात, यह भी कुछ होता है, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं कदापि तुम्हें सूत पुत्र होने के कारण मैं अपनी पुत्री नहीं दे सकता। एक बार फिर कर्ण को अपमान का घूंट पीना पड़ा। कुछ दिनों के बाद राजा चित्रवत ने अपने पुत्री असावरी का स्वयंवर घोषित कर दिया, जिसमें सारे राजा उपस्थित हुए। और तभी अचानक वहाँ कर्ण भी आ गया। और जब कर्ण आया तो सारे राजा विरोध करने लगे कि अगर अंगराज कर्ण इसमें रहेंगे तो हम लोग सभी निकल जाएंगे, कोई भाग नहीं लेगा स्वयंवर में। राजा पुनः क्रोधित हो उठे, परंतु सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने शौर्य से सारे राजाओं को पराजित कर दिया, यहाँ तक कि राजा भी नतमस्तक हो गए। और तब असावरी ने वरमाला लेकर कर्ण के सामने आई। कर्ण ने असावरी से कहा, तुम मेरे शौर्य को देखकर, मेरी वीरता को देख कर के मुझे माला पहनाने आए हो। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे प्रेम की ज़रूरत है। उसने असावरी के हाथ से माला ली और वहीं पर खड़ी पद्मावती जो उसकी दासी थी उसके हाथ में दे दी। और उस पद्मावती ने वरमाला पहनाई कर्ण को, और कर्ण वहीं पर सबके सामने विवाह कर लिया और अपने पास चलाया। मित्रों, कर्ण के 9 पुत्र हुए और सभी ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया, सभी वीर गति को प्राप्त हुए। उसमें मात्र एक पुत्र शेष रहा, वृषकेतु। और मित्रों, अगर आपको कर्ण के बारे में कोई खास जानकारी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपके आभारी रहेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।